हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी इंजीनियरिंग। यूथ कमिशन टाइम्स के इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से डिमांड में थी कि सर कैप्सूल 2.0 का लेकर आइए। साथ ही साथ हमारी बीच में स्मार्ट स्कैन आ गई थी, क्योंकि बच्चों का एग्जाम था अक्टूबर में, बहुत सारे एग्जाम थे। स्मार्ट स्कैन को लाना जरूरी था, क्योंकि उसमें जो मेथड दिए गए थे याद करने के, वो बहुत ही बेहतरीन दिए गए थे। आपने हमारा रिव्यू वीडियो देखा होगा, उसमें हमने सारे तरीके बताए हैं क्यों स्मार्ट स्कैन जरूरी है। अब बात आ जाती है क्विक रिवीजन की, कि अगर हमें 2 घंटे में पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवीजन करनी हो, 1.5 घंटे में 1 घंटे, वो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैप्सूल आपने कितनी बार पढ़ी है। किताब सिविल कैप्सूल आपने कितनी बार पढ़ी हुई है। जो पहली बार पढ़ेंगे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का भी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप 5 बार 6 जब रिवीजन कर लेंगे तो 1 घंटे में आसानी से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो फॉर शॉर्ट टर्म रिवीजन करने के लिए, आपको क्विक रिवीजन करने के लिए कैप्सूल 2.0 आ चुकी है। इसका पीडीएफ, इसका ई बुक तो हमने कई महीने पहले लॉन्च कर दिया था। बहुत सारे बच्चे इसे पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ रहे थे, उन्हीं की डिमांड पर ये बुक लॉन्च की जा रही है। तो जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, इंक्लूडिंग ड्रॉप्समैन के भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो पंजाब का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एई के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस बुक को उस प्रकार डिजाइन किया गया है। क्योंकि जो इसके पहले हमारी जो बुक रही थी वो यूपी ट्रिपल और एसएससी को देखते हुए डिजाइन की गई थी। क्योंकि यहाँ पे जो कैप्सूल का मिक्सचर आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल और एसएससी का है, बट इस बार जो कैप्सूल का मिक्सचर है वो एई और जेई दोनों का रहने वाला है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये सिंबल हमने इसीलिए बनवाया था कि आपको एई और जेई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। ये आपका क्विक रिवीजन के लिए रहने वाला है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये बुक किस लिए थी। ये शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए रहने वाली थी। मतलब ये 80 पेज की बुक हमने बनाया था। 80 पेज को आप 5 से 6 बार पढ़ लेते हैं तो चीजें याद हो जाती हैं, तो एग्जाम से पहले रिकॉल करने के लिए सही रहेगा। बट इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन रहेगा। इसको पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 80 पेज मिल रहे थे, इसमें 176 पेज मिल रहे थे। तो इसको पढ़ने के लिए आप 176 पेज को पढ़ने के लिए पहले तो 3 घंटे चाहिए, फिर वो 3 घंटे से और कम रिवाइज करेंगे 2 घंटे, 1 घंटे तक, 40 मिनट तक आपको लेकर आना है। इतना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको इतना बार पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पूरे का पूरा सिविल इंजीनियरिंग शॉर्ट रिवीजन में 40 मिनट 50 मिनट में हम रिवाइज कर ले। उस प्रकार इस बुक को डिजाइन किया गया है। हम लोगों ने इसको डिजाइन करने में उसी प्रकार लिखा है, जिससे कि आप रिवीजन को और कम समय में कर सके। और बच्चों का क्वेश्चन था कि स्मार्ट स्कैन और कैप्सूल 2.0 में अंतर क्या है। ब्रदर, स्मार्ट स्कैन को स्कैनिंग फॉर्म में बनाया गया कि उसको पढ़ने के बाद वो चीजें दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है। तो स्मार्टली तरीके से उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। वो बुक पढ़ने में 6 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी बार उसे रिवाइज कर चुके हैं, उसके अनुसार वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाला सिस्टम उसमें रहेगा, और वही चीज इसमें रहने वाला है। अभी एग्जाम आप लोगों के सामने है, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो आप स्कैनर लेकर नहीं बैठेंगे कि स्कैनर से पूरा चीज रिवाइज करना स्टार्ट कर दे। आपको सिर्फ सिविल कैप्सूल से रिवाइज करनी होगी। तो चीजें, सभी चीज अलग अलग डिपेंड पे बनाई गई है। फुल रिवीजन के लिए स्कैन यूज करिएगा, शॉर्ट रिवीजन के लिए आप यूज करिएगा हमारा कैप्सूल 2.0, और क्विक रिवीजन के लिए आप यूज कर सकते हैं कैप्सूल। तीनों अलग अलग प्रकार से डिवाइड की गई। इसमें फैक्ट एंड फार्मूले रहने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे किसी चीज का पार्ट है, कितने प्रकार का है, क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी गई विथ डिटेल फार्मूले। वो सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगी। प्रैक्टिस करिएगा। हमारा सबसे ज्यादा फोकस है कि आप प्रैक्टिस कर सभी चीजों को रिकॉल करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए इन चीजों को, इतनी सारी चीजों को समराइज किया गया है। ये लगभग 300 पेज की बनने वाली थी, लेकिन उसको समराइज करके 176 पेज तक लेकर आया गया है। जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन पे ये ई बुक अवेलेबल है, उसे आप जाकर देख लीजिएगा। सैंपल पेजेस भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, उसका कोई चार्ज नहीं होता है पेजेस देखने का। 16 पेज, 18 पेज, 20 पेज तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। आपको अच्छी लगे तो बुक तुरंत आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो ई बुक फॉर्मेट में आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट की बात करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीपीएम पार्ट है, बीसीएम भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन है, सोम हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाईवे, रेलवे, ब्रिज इंजीनियरिंग, टनल, एयरपोर्ट, आरसीसी, स्टील, स्ट्रक्चर एनालिसिस, बीसीएम एस्टिमेट, और इसके बाद आपका पीएचई में आपके वाटर और सैनिटरी दोनों आ जाएंगे। एडवांस सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, आर्टो कार्ड के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों एक ही साथ चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब पुट अप हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ क्वेश्चनों को आप कहते हैं ना सर
कि 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वही ऑटोकैड ड्राइंग से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कि सर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब देखिए, जैसे सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल्स आपका स्टार्ट होता है। बिल्डिंग मटेरियल में आपके स्टोन स्टार्ट होंगे। तो स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका मोह स्केल है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टोन की मोह स्केल क्या है, या पूछ लिया जाता है ये मोह स्केल पर ये पैमाना है, तो उसे कैसे पता करेंगे। जैसे 1 2 को पता करना है तो फिंगर नेल से आप पता कर सकते हैं, और अगर नाइफ से आप 3 4 5 को नाइफ से पता कर सकते हैं, 6 7 को आप किससे नाइफ से फोर्सली आप करके उसे पता कर सकते हैं, और नाइफ से भी जो ना हो वो मोह स्केल पे आएगा, 8 9 10 आएगा। ये स्केल होती है कि स्टोन की हार्डनेस कितनी होती है, उसको पता करने के लिए 10 पॉइंट दिए जाते हैं। हर एक स्टोन के मोह स्केल दिया जाता है। आप जब पढ़ेंगे स्टोन के बाद डिटेल्स पढ़ेंगे, उसमें मोह स्केल और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाती है, सब ज्यादा क्वेश्चन वही पूछा जाता है। अब फिर मिनरल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लीवेज किसे कहते हैं, स्ट्रिक क्या होती है, लस्टर किसे कहते हैं, टेक्सचर किस प्रकार का होता है, ठीक है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की होती है, लिनियर, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, उसके एग्जांपल मिल जाएंगे। फिर आपका एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक कौन कौन से होते हैं, हाइपरबेसल रॉक कौन कौन से होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर बेस्ड ऑफ परसेंट ऑफ सिलिका, एसिडिक रॉक, बेसिक रॉक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से चीजें आपको रिवाइज करने के लिए दी जाएंगी। जैसे पेज नंबर हम डायरेक्ट पहुंचते हैं 40 पे, ठीक है। 40 पे यहाँ पहुंच के देख लेते हैं 40 पे कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। ये आपको हाइड्रोलॉजी मिल जाएगा। अब इसके डायरेक्ट फार्मूले पूछे जाते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट ये फार्मूले पूछ लिए जाएंगे कि कोई रेक्टेंगुलर चैनल है आपका, उसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा कितने कहाँ पर होगा, तो d/2 पे होता है रेक्टेंगुलर पे। लेकिन ट्रापेजोइडल सेक्शन पे d कहाँ हो जाएगा, b+2 nd/2 पे हो जाएगा। ट्राइंगुलर पर आपका हो जाएगा d/2 पे हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। स्लाइड स्लोप कितना होना चाहिए, थीटा कितने एंगल में बन रहा है। फिर आपका सर्कुलर सेक्शन होगा तो क्या रहने वाला है, टाइप ऑफ फ्लो होगा, डेप्थ क्या किस प्रकार के रहने वाली है, y और yc का मान कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होना चाहिए, और फ्रॉड नंबर आपके कितना होने चाहिए। ये आपको एक सेक्शन में दे दिया गया है, सबसे क्रिटिकल फ्लो के लिए, क्रिटिकल फ्लो के लिए, और सुपर क्रिटिकल या टॉरेंट जिसको बोला जाता है, या रैपिड या शूटिंग फ्लो। फ्लो का नाम याद रखिएगा किस प्रकार का है। फिर इसके बाद फ्रॉड नंबर, टाइप्स ऑफ जंप 1 से 1.7 के बीच में होगा, तो आपका अनस्टेडी होने वाला है। 1.7 से 2.5 वीक है, 2.5 से 4.5 ऑक्सीलेटिंग है, 4.9 से 9 से स्टडी है, और 9 से ऊपर है तो वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। इस फ्रॉड नंबर से आप पता कर सकते हैं। और फिर वाटर सरफेस क्या होगा, अंडुलेटिंग होगा, स्मॉल रोलिंग फॉर्म होगा, वाटर मूविंग रैंडम रहने वाला है। फिर आपके सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ m का मान पूछा जाता है। फिर आपका केजी फार्मूला क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करने के लिए। ये नोट्स जब आप पढ़ते हैं, खुद की हैंडमेड नोट्स से पढ़ते हैं, तो उसके बाद जैसे लैप्लास इक्वेशन था, लैप्लास इक्वेशन क्या होता है, किसने दिया, कहाँ से बना, ये सारी चीजें, ये चीजें एग्जाम में नहीं पूछता। एग्जाम में या तो लैप्लास इक्वेशन पूछ लेगा, या किसने दिया पूछ लेगा, या उस पर एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा। जे लेवल एग्जाम में अधिकतर चांसेस है कि लैप्लास इक्वेशन ही पूछे, उस पर न्यूमेरिकल पूछने की संभावना कम होती है, लेकिन पूछ भी लिया जाता है जब पेपर थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। फिर आपका हाइड्रोलिक मशीन, इसके डायरेक्ट एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी होगी, वॉल्यूमेट्रिक कितनी होगी, ओवरऑल कितना होगा। रिलेशन दोनों में क्या रहने वाला है, तीनों में रिलेशन निकालेंगे, क्या निकलेगा। फिर आपका टाइप ऑफ एनर्जी एंड इनलेट, इम्पल्स टर्बाइन में और रिएक्शन टर्बाइन में कौन कौन सी टर्बाइन है, एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएगा। एनर्जी क्या रहने वाली वो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार चीजें आप रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी, तो टाइम लगेगा ब्रदर। इतना आसान नहीं है कि आप पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज कर ले, लेकिन यूथ ने इस प्रकार डिजाइन करके बुक बनाई है कि आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिवाइज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो स्कैनर तो ले लीजिएगा आप लोग, बुक स्मार्ट स्कैन जो बुक रहने वाली उसको ले लीजिएगा, उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा। तो दोनों जब उसे पढ़ने के बाद इसे पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर रहने वाला है, ठीक है। एसएससी जेईई का एग्जाम सामने है, इसको लेकर रिवाइज करते रहिए। दिन में 2 बार जरूर रिवाइज करिएगा, एक सुबह एक शाम। कैप्सूल लेते रहिए, कैप्सूल का एडवांस वर्जन है, इसीलिए इसका नाम कैप्सूल दिया गया है, जिसे सुबह शाम आसानी से लिया जा सके, ठीक है। तो और जो बच्चे ई बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कमेंट करो भाई, पता तो चले कि बुक किस प्रकार रहने वाली है, रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है। हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं। ऑफलाइन में तो भाई तगड़े से चल रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्विटर वगैरह सबको दिया गया, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बताया। आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स है, कमेंट करो भाई,
कमेंट बॉक्स में आप लोगों का स्वागत है।